हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह एंड में एक पहेली है। आप उसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलैटरल। पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। क्वाड्रिलैटरल में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं आज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, बहुत आगे भी काम आता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम देखते हैं क्या होता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides is parallel to the third side and is half of it। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि अगर एक कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में जैसे मैंने बोला ट्रायंगल ABC, तो इन अ ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो जैसे दो कोई भी साइड के आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे। मिड पॉइंट मतलब कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आता है, सपोज ये PQ लाइन आया, सो PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड विच इज BC। PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड BC, और PQ का लेंथ भी BC के लेंथ का आधा होता है, हाफ होता है। इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूव करके देखेंगे ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है आप बोलो। यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ, इधर लिखता हूं। ठीक है, तो प्रूफ आगे वैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में प्रूफ लिख के क्या फायदा। अभी यहां पे गिवन लिखता हूं। ठीक है, गिवन क्या है। a triangle ABC in which P is the midpoint of side AB and Q is the midpoint of side AC, है ना। Q किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। अब प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है। प्रूव करना है PQ इज पैरेलल टू BC एंड साथ में PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये दोनों बातें होनी चाहिए कि PQ BC के पैरेलल भी है और PQ BC का हाफ भी है। इस चीज को प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा। एक मिनट, कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। देखो तो कंस्ट्रक्शन, चलो दूसरे कलर से ही करता हूं। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने कि PQ को हमने प्रोड्यूस किया आगे की तरफ। ठीक है, PQ को आगे प्रोड्यूस किया और इस तरह से प्रोड्यूस किया जिससे कि PQ बराबर QR हो जाए। मतलब R तक इस तरह से प्रोड्यूस किया जिससे कि PQ बराबर क्या हो जाए, QR हो जाए। ठीक है, और फिर R को C से ज्वाइन कर दिया। हम लोग हमेशा जो प्रूव करते हैं उसमें जहां तक पढ़ा है सिर्फ वहीं तक के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आगे का कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमने पढ़ लिया हो वो यूज कर लेंगे, है ना। यही हायरार्की से चलते रहता है। हर सारे कॉन्सेप्ट में यही रहता है कि उससे पहले जो पढ़ा है सिर्फ वहीं तक का आपको यूज करना है, क्योंकि आगे की चीजों का यूज करने के बाद और भी इजीली प्रूव होगा, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन होगा प्रोड्यूस, जो मैंने किया है वो लिख देता हूं, PQ अप टू पॉइंट R such that PQ equals to QR, है ना। एंड ज्वाइन R एंड C, R और C को ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने। अब देखो इसका प्रूफ कैसा होगा, प्रूफ ऑफ दिस। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने, तो अब देखो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ये ट्रायंगल में, और साथ में सी आर क्यू, ए पी क्यू और सी आर क्यू, ये रेड और ग्रीन ट्रायंगल को देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो इस चीज को सोचना पड़ेगा। देख सकते हैं पी क्यू देखो क्यू आर के बराबर है, ए क्यू देखो क्यू सी के बराबर है, दो साइड तो इक्वल हो गए, और उसके बीच का एंगल भी देखो, ये दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो भी बराबर हो गए, है ना। तो दिख गया, तो उस चीज को हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी आर क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, गिवन था, देखो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, और क्या गिवन था, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर कंस्ट्रक्शन से आया था, ए क्यू इक्वल्स टू क्यू सी गिवन था, एंड एंगल ए क्यू पी, देखो एंगल ए क्यू पी मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू आर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हेंस बाय एस ए एस से क्या हो गया दोनों ट्रायंगल। अब चलो इसमें भी क्या करता हूँ, मैं डायग्राम को नीचे ले आता हूँ, जिससे कि कई लोगों को कुछ डाउट ना रहे। अब डायग्राम आ जाए नीचे, कुछ रुके ना, एक मिनट, हाँ सही है, नहीं नीचे वो वाला भी आ गया, यहाँ रख देता हूँ, चलो यहाँ, हाँ सही है। ठीक है, तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी आर क्यू, है ना, ए पी क्यू सी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से बाकी पार्ट्स भी इक्वल बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा ए पी इज इक्वल टू सी आर, है कि नहीं। अब ये ए पी जो है ये भी सी आर के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, इक्वल हो जाएगा ना। और साथ में और भी क्या होगा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी आर क्यू, देखो ए पी क्यू मीन्स ये एंगल सी आर क्यू ये एंगल के बराबर होगा, ओके होगा ना, क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखो, बट इसको कैसे लिखेंगे, बट एंगल ए पी क्यू एंड एंगल सी आर क्यू आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है कि नहीं, वो क्या थे, ऑल्टरनेट एंगल्स थे। और आपको ऑल्टरनेट एंगल्स देख के क्या याद आ रहा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, तो फिर क्या हो जाता है, वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाता है कि नहीं। तो वो दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो व्हेनेवर द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल the lines are parallel, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो कौन सा लाइन पैरेलल होगा, हेंस AP, कौन सा लाइन था, AP, ये लाइन AP इज पैरेलल टू CR। तो AP CR के पैरेलल है, तो मैं क्या बोलूंगा, AB CR के पैरेलल है, क्योंकि AP AB का ही तो पार्ट है कि नहीं। अब AB CR के पैरेलल है तो AB का ही पार्ट BP भी है, B इज पैरेलल टू CR, है कि नहीं। और साथ में और क्या गिवन था, AP इज इक्वल्स टू BP, गिवन था ना, देखो वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था कि AP BP बराबर है। और साथ में CR अभी हम लोगों ने प्रूव किया था AP के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, CR BP के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, नाउ दो बातें मिली, BP इज पैरेलल टू CR एंड यहां से क्या दिख रहा है, BP इज इक्वल्स टू CR। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, एक चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में अगर दो सामने की भुजाएं समांतर भी हो और बराबर भी हो, मीन्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो अगर ऐसा होता है देन दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल में अगर एक पेयर, कोई भी एक पेयर भी कभी दो अपोजिट लाइंस पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, तो बाकी दोनों साइड के बारे में सोचना ही नहीं है,
बस एक से ही हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलैटरल एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखो। तो वही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मैंने इतना सारा लिखा था ना। ये हो गया, हेंस मैं लिख सकता हूं बी सी आर पी इज अ, मैंने दिमाग से सोच के बोला था बी, देखो बी सी आर पी मतलब ये वाला, कुछ और कलर में कर देते हो, कौन सा करो, येलो में। देखो बी सी आर पी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहीं पे मैं ये स्टेटमेंट भी लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे कि whenever any pair, ये चीज आपको याद रखना है, of opposite sides are equal and parallel, the quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, इससे क्या पता चला, बीसीआरपी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है मतलब क्या, अब दूसरा साइड भी उसका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पे वही हो रहा है ना, देखो बीपीसीपी बीसीआरपी जो था, तो बीसीआरपी में क्या हुआ था, दो साइड बीपी और सीआर पैरेलल भी था और बीपी और सीआर बराबर भी था। तो देखो बीपी और सीआर को देखो, ये बीपी है ये सीआर है, दोनों लाइन क्या है, इक्वल भी है लेंथ में, पैरेलल भी है। तो बीसीआरपी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम मींस हो गया, मींस क्या, उसके दोनों अपोजिट के साइड्स लेंथ में भी इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, नाउ मैं क्या बोल दूंगा इसके बाद, पी आर इज इक्वल्स टू बी सी। अब पी आर इक्वल्स टू बी सी क्या, ये वाला पी आर, दिस पी आर इक्वल्स टू दिस बी सी, है कि नहीं। और पी आर ही इज पैरेलल टू बी सी, है कि नहीं, क्योंकि पी सी आर बी क्या हो गया, सॉरी बी सी आर पी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। एंड पी आर इज पैरेलल टू बी सी, तो पी आर इज पैरेलल टू बी सी आ चुका है। अब इसको और थोड़ा सा तोड़ के लिख देते हैं, मीन्स पी आर इज, चलो ये डायग्राम आपको बहुत बार बार ऊपर, क्या होता है कि डायग्राम एक जगह पे रहता है ना, तो देखने में आसान रहता है। तो चलो इसको मैं वापस से नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। अब देखो, तो पी आर, ये पी आर इज पैरेलल टू बी सी, है ना, बी सी के पैरेलल हो गया। तो पी आर बी सी के पैरेलल लिखा और पी आर बी सी के इक्वल लिखा। तो पी आर बी सी के पैरेलल है, तो क्या पी क्यू भी बी सी के पैरेलल होगा क्या, बिल्कुल होगा, होगा ना, क्योंकि पी आर का ही पार्ट तो पी बी सी था, तो वो तो आ गया, तो इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, साथ ही इसके बाद ये पी आर इक्वल्स टू बी सी जो आया था, अब इससे लिखते हैं, पी आर को क्या लिख सकता हूं, टू पी क्यू इक्वल्स टू बी सी, हेंस पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, है ना, ये भी हो गया। तो हेंस मैं दोनों को अब साथ में लिख देता हूं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। ये क्या हो गया, यही हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है ये, आप इसको याद रखो, कभी भूलना मत। ठीक है, हेंस क्या हो गया, कैसे प्रूव करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है, किसी और मेथड से प्रूव करोगे तो आपको मार्क्स, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे कि वो देना चाहता है नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर इसी मेथड से करोगे आप तो वो मार्क्स देगा ही देगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा नहीं देने का। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम को थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं जहाँ से उठाया था, ताकि आप बाद में नोट्स लिखो तो आपको दिक्कत ना हो। कहाँ से लाया था, यहाँ से ले गया था ना, ये लो। ठीक है, तो ये हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप अच्छे से इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये कहानी हो गई। इसके बाद इसी का उल्टा भी होता है ना, इसी का उल्टा होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स क्या होता है देखो, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। तो इसका स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, इसका स्टेटमेंट होगा, द लाइन ड्रॉन
थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ triangle parallel to the another side bisects the third side अब देखो ये क्या है, ये बोलना चाह रहा है ये थ्योरम कि किसी भी ट्रायंगल ABC में, है ना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन आपने ड्रॉ किया, है ना, वो जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होता है दूसरे साइड के, मतलब BC के, अब वो पैरेलल होता है और थर्ड साइड मतलब AC के मिड पॉइंट से पास होता है। कन्वर्स था तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता होगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये कन्वर्स होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या प्रूव करके दिखाऊं मैं? ये भी उतना बड़ा नहीं है प्रूव करने में, उससे छोटा ही है, बहुत छोटा ही है। इसमें मेन स्टेटमेंट भी लिखना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये, क्योंकि अब ये भी प्रूव करने में उतना लगभग, क्योंकि हम लोगों ने जनरल वाला प्रूव कर लिया है तो ये आप आसानी से कर ही सकते हो। मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे करेंगे। तो अब ट्रायंगल ABC है जिसमें P मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। प्रूव करना है AQ। टू प्रूव क्या है, चलो यहाँ से लिखता हूँ, इसको आपको अच्छे से लिखना है, मैं अभी जनरल अच्छे से नहीं लिख रहा बट आपको अच्छे से लिखना है। टू प्रूव क्या करना है, PQ बाइसेक्ट AC, है ना, PQ AC को बाइसेक्ट करता है और साथ में AQ इज इक्वल टू QC। और गिवन क्या है कि PQ इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है ना। क्या बोला था उसने कि अगर पैरेलल जाता है, एक मिनट, ठीक है, ये तो गिवन था कि पैरेलल जाता है, PQ इज पैरेलल टू BC, वो तो गिवन है। और क्या गिवन है ना, और गिवन है कि P मिड पॉइंट है AB का, ये दो बातें गिवन है। तो प्रूफ कैसे करोगे आप? इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि C से, अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो भी लिख देता हूं, थोड़ा अलग सा कंस्ट्रक्शन होगा इसका, होगा पिछले जैसा ही बट स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। कंस्ट्रक्शन होगा कि C से हम लोग एक लाइन CR ड्रॉ करेंगे, C से लाइन एक CR ड्रॉ करेंगे जो कि BA के पैरेलल है। जो किसके पैरेलल है? BA के पैरेलल है। समझे इस चीज को? C से एक लाइन ड्रॉ किया जो BA के पैरेलल है, ठीक है। और PQ के बढ़े हुए लाइन पे जो R पे मिलता है, PQ के बढ़े हुए लाइन पे जो R पे मिलता है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे इस चीज को, देखो कंस्ट्रक्शन थ्रू C आपको ऐसे ही करना है, एग्जाम में अगर पूछ दे तो थ्रू C ड्रॉ CR पैरेलल टू BA and which meets PQ produced at point R, at point R, है कि नहीं? ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन के बाद देखो मैं बता देता हूं, अब PQ BC के पैरेलल है ना, PQ BC के पैरेलल है और PR भी, PQ अगर BC के पैरेलल तो PR भी BC के पैरेलल होगा, है कि नहीं। और CR ऑलरेडी AB के पैरेलल हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। तो इससे क्या पता चला कि PBCR एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि उसके दोनों अपोजिट साइड से पैरेलल हो गए। तो यहां पे मैंने दूसरा स्टेटमेंट यूज किया। तो पैरेललोग्राम होने के लिए या तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए या वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। तो पैरेलल और इक्वल होना चाहिए, उसका यूज करके हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव किया था। और अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, उसका यूज करके हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, है कि नहीं। तो PBCR क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, मतलब BP क्या हो जाएगा, CR के इक्वल हो जाएगा। अब BP CR के इक्वल है, BP AP के भी इक्वल था, तो BP CR के इक्वल है, BP AP के इक्वल हो गया, तो CR भी किसके इक्वल हो गया, AP के इक्वल हो गया, है कि नहीं। ये सब आपको लिखना है। तो BP AP के इक्वल हो गया, है ना।
सी आर ए पी के इक्वल हो गया, है कि नहीं। अब सी आर ए पी के इक्वल हो गया और ए बी सी आर के पैरेलल था, तो ए सी अगर एक ट्रांसवर्सल हो, ध्यान से देखना, ए सी अगर एक ट्रांसवर्सल हो तो पी ए क्यू एंगल आर सी क्यू एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली ए पी क्यू एंगल मीन्स ये एंगल भी सी आर क्यू के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल था, ठीक है। अब ए पी क्यू ट्रायंगल, ए पी क्यू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और सी आर क्यू ट्रायंगल, सी आर क्यू ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, है कि नहीं। और भी ये दोनों चीज़ हो चुका है, और साथ में सी आर ए पी के इक्वल, दोनों ट्रायंगल में सी आर बी ए पी के इक्वल आ गया, तो ए एस एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, तो सारे पार्ट इक्वल होंगे तो ए क्यू भी क्या हो गया, सी क्यू के बराबर हो गया। तो इस चीज़ को आप लिखो, मैंने पूरा यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, इस चीज़ को आप लिखो कि आखिर ये कैसे होगा, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत आसान सी बात है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम भी आपने देखा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी आपने देखा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल कराता हूं मैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब रोम्बस याद होना चाहिए आपको क्या होता है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर दी मिड पॉइंट्स of the sides AB, PC, CD and DA respectively. मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा। Prove that the quadrilateral PQRS is a rectangle। अब देखो ये प्रूव करके मैं दिखाता हूँ। क्या क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, मतलब जिसके चारों साइड्स बराबर हो और जो एक पैरेललोग्राम भी हो, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। और क्या प्रॉपर्टी होते हैं उसके, और प्रॉपर्टी होते हैं कि उसका डायगोनल मिड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो अब बोल रहा है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी। अब पहले ए बी सी डी में ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। उसके मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस, तो ये एक मिड पॉइंट ए बी का ले लिया मैंने, पी बी सी का क्यू रेस्पेक्टिवली बोला जाता है, मतलब सीरियल वाइज ही लेंगे, सी पी क्यू आर और एस, ये चारों मिड पॉइंट ले लिए। अब इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो अब प्रूव करना है कि क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। अब पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा, वो आपको सिद्ध करना है। तो इस चीज़ को आप करते करते आपको याद भी हो जाना चाहिए कि किसी भी रोम्बस के, है ना, किसी भी रोम्बस के चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक रेक्टेंगल मिलता है। कितनी अच्छी बात है, आप ये सोचो। तो देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे, आपको बताता हूँ इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसके दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये एक समचतुर्भुज है, मतलब एक रोम्बस है, तो इसका यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 190 कर दिया। तो अब आप देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में अगर आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं बार बार, कई बच्चे होते हैं जिनको कि इनको समझ में नहीं आता, ढूंढना पड़ जाता है, तो इसलिए मैं डिफरेंट कलर कर दे रहा हूँ जिससे कि दूर से भी आपको दिखे। ए बी सी ट्रायंगल में देखो क्या क्या हो रहा है। ए बी सी ट्रायंगल में पी क्यू को देखो ध्यान से, वो क्या पैरेलल है इसी के, बिल्कुल पैरेलल है। और P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी।
अब P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, तो कुछ याद आ रहा है? क्या याद आना चाहिए आपको? मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल में, सबसे ऊपर जो बताया था, किसी भी ट्रायंगल में जो दो मिड पॉइंट होते हैं, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की बात करें तो वो लाइन इसके पैरेलल होता है और साथ में उसका लेंथ BC का आधा भी होता है कि नहीं? ये दोनों बात देखी थी हमने। ये मिड पॉइंट थ्योरम मैं बता रहा हूँ बहुत आगे काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखना मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलूँगा, हेंस PQ इज पैरेलल टू BC AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC, है कि नहीं? इसको मैं बोलता हूँ कि ये रिलेशन 1 हो, ये इक्वेशन 1 हो गया कि PQ AC के पैरेलल भी होगा और PQ AC के आधा भी होगा। ठीक है, आगे अब इन ट्रायंगल ADC, अब ADC को देखो, ADC ये वाला ट्रायंगल, अब ADC में क्या हो रहा है? इन ट्रायंगल ADC SR इज पैरेलल टू AC, होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, तो SR AC के पैरेलल होगा एंड SR इज हाफ ऑफ AC, होगा कि नहीं होगा? इसको रिलेशन 2 बोल देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, क्योंकि PQ भी हाफ ऑफ AC था, PQ भी हाफ ऑफ AC था और SR भी हाफ ऑफ AC था, तो फ्रॉम 1 and 2 में क्या बोल सकता हूँ? फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा? आप ही बोलो। PQ इक्वल्स टू SR, और PQ SR के पैरेलल भी होगा ना, है कि नहीं? PQ SR के पैरेलल भी होगा क्योंकि PQ AC के पैरेलल था, PQ और AC SR के पैरेलल था, तो PQ SR के भी पैरेलल था, होगा। PQ AC का आधा था और SR भी AC का आधा था, तो PQ और SR भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो वही बातें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब याद करो कि मैंने वही बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड लेंथ में भी इक्वल हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है कि नहीं? वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा, हेंस PQRS, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इज अ पैरेललोग्राम, होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? तो लेकिन प्रूव तो पैरेललोग्राम नहीं था करना था, प्रूव क्या करना था कि एक रेक्टेंगल है, तो आगे वो कहानी बाकी है। बट रेक्टेंगल भी वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, तो वो आधा काम तो हो चुका है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे। नाउ PQRS विल बी अ रेक्टेंगल इफ एनी एंगल, है कि नहीं? कोई भी एक एंगल अगर मैं पैरेललोग्राम का क्या कर दूं, 90 डिग्री कर दूं, तो क्या हो जाएगा? वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है कि नहीं? कोई भी एक एंगल अपने को 90 डिग्री कर देना है, सिंपल सी बात है। अब कोई भी एंगल 90 डिग्री कैसे करेंगे? वापस से मैं डायग्राम नीचे लाता हूं, ये उठाया डायग्राम यहाँ से और ये ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ आ गया। ठीक है, देखो अब हाँ, तो क्या करना था? एक एंगल को 90 डिग्री कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब PQ AC के पैरेलल है ना, PQ AC के पैरेलल है, और QR BD के पैरेलल है कि नहीं? बोलो। PQ AC के पैरेलल है, लिख भी देता हूं चलो, कि PQ इज पैरेलल टू AC, थोड़ी देर पहले किया था क्योंकि PQ मिड पॉइंट थ्योरम से, और QR इज ऑल्सो पैरेलल टू BD, क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से। देखो R भी मिड पॉइंट CD का, Q भी मिड पॉइंट BC का, तो QR तो पैरेलल हो जाएगा ना BD के। तो इससे क्या होगा? और साथ में और क्या लिखा हुआ है? AC इज परपेंडिकुलर टू BD, लिखा है कि नहीं? क्योंकि रेक्टेंगल, सॉरी, जो समचतुर्भुज होता है, मीन्स रोम्बस होता है, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो वो उस पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। मतलब कि इससे मैं क्या बोलूँगा, अब आप ही देखो कि एक पैरेलल, एक दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के पैरेलल जितने भी लाइन होंगे सब इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा ना, ये तो लॉजिक होता है कि नहीं? तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, सो PQ इज ऑल्सो
परपेंडिकुलर टू क्यू आर, होगा ना, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि उसके पैरेलल लाइंस ले ली मैंने, पी क्यू भी क्या हो गया, क्यू आर के परपेंडिकुलर हो गया। क्यों हुआ, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस इक्वल्स टू एंगल्स बिटवीन देयर पैरेलल्स, है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि दो पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल होगा, उन दोनों के पैरेलल लाइन दो अलग ले लो तो वो सब तो इक्वल ही होगा ना। सो अगर ये अब पी क्यू क्यू आर के परपेंडिकुलर आ गया, मतलब क्या हो गया, ये एंगल 90 हो गया। हेंस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। है समझ में, इससे क्या पता चला, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। बहुत काम का चैप्टर है ये, बहुत आपका दिमाग खोल के रख देगा, तो आप इन चीज़ों को समझिए। तो चलिए मैं आपके होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, देखते हैं कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है। अच्छे से ट्राई करना, मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन चलो, होमवर्क, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. BD is a diagonal. BC is a diagonal and E is the midpoint. E is the midpoint of AD. A line drawn, a line, एक मिनट, is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। ठीक है, प्रूव दैट, मैं फिगर देने वाला हूँ घबराओ मत, प्रूव दैट F is the midpoint of BC। अब डायग्राम देखो कैसा है कि ABCD is a trapezium, ऐसे ABCD is a trapezium, ABCD, ठीक है, इन विच AB is parallel to DC, मतलब ये लाइन is parallel to ये लाइन, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा है, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। BD एक डायगोनल है, BD डायगोनल ज्वाइन कर देता हूँ, एंड E is the midpoint of AD। AD का मिडपॉइंट E ले लिया। A line is drawn through E parallel to AB। E से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो AB के पैरेलल होता है, इंटरसेक्टिंग BC at F, जो BC को F पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब F BC का भी मिड पॉइंट होगा, इस बात को आपको प्रूव करना है, ठीक है। सोचिए इसके बारे में, देखते हैं कौन कर पाता है। ओके, बहुत आसान है, आप आराम से इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और मैं होमवर्क देता हूँ आपको। क्वेश्चन, इन दी गिवन फिगर E and F are respectively the midpoints of non-parallel sides of a trapezium ABCD। Prove that फर्स्ट EF इज पैरेलल टू AB। बहुत ट्राई करो अच्छे से, मुझे पता है कि बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा ये करना, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, आपसे ज़रूर होगा। EF इज AB हाफ ऑफ AB प्लस DC। अब डायग्राम देखो कैसा है, क्या बोला इन्हें फिगर, E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है जिसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ट्रेपेजियम में ABCD ले लेता हूँ, ABCD, इसके नॉन पैरेलल साइड्स क्या, AD और BC होगा, तो E और F उसका मिड पॉइंट है, इधर और इधर, ठीक है। इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, इधर कहीं E है और इधर कहीं F है,
ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि अगर दोनों मिड पॉइंट है तो ई एफ डी सी के पैरेलल क्यों होगा, और ई एफ का लेंथ ए बी और डी सी को ऐड करके उसको हाफ करेंगे, उसके इक्वल आएगा। तो सोचिए इसके बारे में, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, आप इसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब पजल टाइम। आज का पजल बहुत सिंपल है। आप सबको पता है कि चेस बोर्ड कैसा दिखता है ना? चेस बोर्ड कैसा दिखता है पता है ना? 8 बॉक्सेस ऐसे होते हैं, एक मिनट, और इधर भी होता है। तो पता नहीं मैंने बना दिया ऐसे डायग्राम, ऐसा ज़रूरी नहीं था। तो आपको ये बताना है कि किसी भी चेस बोर्ड में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं। क्या पूछा मैंने? किसी चेस बोर्ड में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं। बहुत सिंपल सा है कि एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर समझते हो ना, वर्ग होते हैं। स्क्वायर क्या होता है कि जिसके सारे साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो कितने स्क्वायर होते हैं टोटल, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखिए कितने स्क्वायर्स होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैंने सोचा आज सब लोग जवाब दे, उसके लिए दिया है, और देखते हैं किसका सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। कुछ भी सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।